बिहार की सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर यह है आरजेडी खेमे से। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, इतनी आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे। आज तेजस्वी यादव ने विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई है, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर और यह बड़ा स्टेटमेंट। लेकिन इसके पीछे क्या कोई पुख्ता रणनीति भी है? क्या कोई प्लान चल रहा है, या फिर यह सिर्फ स्टेटमेंट है दबाव बनाने की रणनीति और राजनीति? तो तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम, उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है, लेकिन उसके पहले यह कहा है कि इतनी आसानी से यह सब कुछ नहीं होने देंगे, दोबारा ताजपोशी आसान नहीं होगी और आसानी से नहीं होने देंगे हम दोबारा ताजपोशी, यह कहना है तेजस्वी यादव का। और इस बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है या उनके मन में कुछ मैल है, इस हिसाब से बोला जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ जब बोला है तेजस्वी यादव, अंक गणित भी समझना अनिवार्य हो जाता है। किसके पास कितनी सीटों की क्षमता है, किस आधार पर दावा किया जा रहा है और किस आधार पर रणनीति आगे बढ़ेगी। नजर डालिए बिहार का मौजूदा सीट गणित, अंक गणित क्या कहता है। आरजेडी के पास 79 विधायकों की ताकत है, बीजेपी सिर्फ एक सीट यानी 78 विधायकों के समर्थन के साथ दूसरे नंबर की पार्टी है। जेडीयू के पास 45 विधायकों की क्षमता है, कांग्रेस के पास 19 विधायकों की शक्ति है, लेफ्ट 16 के साथ मौजूद है और अन्य के खाते में 6 विधायकों का समर्थन। कुल कितना हो जाता है? 243। लेकिन नीतीश और बीजेपी की सरकार जब बनेगी कितनी सीटें चाहिए और कितना होता है, नजर डालिए। बीजेपी के पास 78, जेडीयू के 45 जोड़ लीजिए, हम जीतनराम मांझी की पार्टी की 4 विधायकों को जोड़ लीजिए और निर्दलीय एक विधायक का समर्थन है। कुल हो जाता है 128, और जबकि बहुमत का आंकड़ा कितनी चाहिए? 122, यानी 6 विधायक कहीं ज्यादा। अब बिना जेडीयू तेजस्वी सरकार किस तरह से होगी? आरजेडी के कोटे में कितने हैं? 79 विधायक। कांग्रेस को जोड़ लीजिए 19, लेफ्ट को जोड़ लीजिए 16, कुल हो जाते हैं 114। बहुमत कितना चाहिए? 122, यानी कितने कम विधायक हुए? 8। लाएंगे कहां से? अब ये समस्या है। लेकिन तेजस्वी यादव ये जो बोल रहे हैं उसके मायने कहां हैं? कहां से लाएंगे ये 8 विधायक? क्या कुछ किसी से संपर्क करने की कोशिश चल रही है? जोड़ तोड़ की रणनीति पर काम हो रहा है? जेडीयू के विधायक आएंगे, ये क्या कुछ होगा? इसको लेकर लगातार घमासान काफी तेज, लेकिन स्टेटमेंट्स का जो दौर है वो काफी आग लगाने वाला, उसमें कह लीजिए कि उसको और सुलगाने वाला। चलिए, ये समीकरण आपको हम बता रहे हैं और शशि भूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता। शशि, ये सब कुछ अंक गणित तो हम देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब इसके मायने क्या है? जो ये ताजपोशी को लेकर तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आ गया है, मन में चल क्या रहा है? सूत्र बता क्या रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कोशिश है कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जाए, लेकिन ये दबाव कितना काम करेगा ये अभी फिलहाल जो है वो बताना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जेडीयू ने खारिज कर दिया आशुतोष। सबसे थोड़ी देर पहले नीरज कुमार हमारे साथ लाइव थे, उनका बयान भी आया है। जेडीयू ने सीधे सीधे कह दिया है कि जनता दल यूनाइटेड, पूरी तरह से यूनाइटेड है, विधायकों में कोई टूट नहीं है। और अगर हमारे सहयोगी भी इस तरह की कोई बात सोच रहे हैं तो पता नहीं वो क्यों सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनके मन का पाप है, ये भी कह दिया है जेडीयू ने। तो जाहिर तौर पे जेडीयू पूरी तरह से तैयार है। और जो हमें दिखती है बात वो ये कि नीतीश कुमार ने बड़ा होमवर्क किया होगा इन तमाम चीजों पे। आप याद करिए, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले ही ये खबर आई थी कि जेडीयू के एक विधायकों के गुट की अलग से बैठक हुई, और उसके बाद क्या हुआ ये बताने की फिर से जरूरत नहीं है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी जगह नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और तमाम तरह के बदलाव हुए संगठन में। जेडीयू के उन विधायकों की भी एक तरह से पेशी हुई मुख्यमंत्री आवास में, जिन विधायकों के बारे में ये खबर आती रही कि इन्होंने अलग से किसी गुट में बैठक की। तो ये तमाम चीजों पर होमवर्क जो है वो नीतीश कुमार ने कर रखा है। और नीतीश कुमार अगर धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं, सारी तैयारी हो गई है। कल विधानमंडल दल की बैठक होगी, आज बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, आरजेडी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। तो ये बात समझने में थोड़ा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भी परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए कि इस वक्त नीतीश कुमार ने अपनी जमीन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया है। अगर उनके पास थोड़े भी नंबर्स की दिक्कत होती या उनको लगता है कि उनके विधायकों में कहीं कोई गुट या गुटबाजी या कोई चीजें हैं, तो शायद पहले वो उसको सॉल्व करते, उसको सॉर्ट आउट करते और तब वो इस तरह के फैसले की तरफ आगे बढ़ते। तो नंबर्स में फिलहाल कोई परेशानी दिखती नहीं है।